आज मैं आपको माँ तारा के बारे में बताने जा रही हूँ। द वर्शिप ऑफ तारा इंक्लूड्स स्वाध्याय। स्वाध्याय इज स्टडिंग द रियल नेचर ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ वेदा शास्त्रा एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गुरु वाक्य रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ स्वाध्याय। मतलब जब तारा माँ की बात आती है तो हमें जो भी मंत्रों का जाप वगैरह होता है वो स्वाध्याय से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि उसमें हम अपने सेल्फ को जान पाते हैं। While reciting these mantras, the focus is to be on sound principle rather than any form other attributes of the deity। मतलब हमको केवल साउंड पे ध्यान देना है। जैसे हम कोई मंत्र भी उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो शब्द क्या है, शब्द से ज़्यादा हमें उसके साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पर ध्यान देना है। द फोकस शुड बी ऑन द इमेनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स ऑफ द mantra nada is also suggested because tara is vak, the sound principle that pervades everywhere, where from the vak springs and where it does dissolve. This point is the point of absolute consciousness. So worshipping mother tara is embracing the eternity with the help of every perceived sound principle. Mind is to be aligned in this sound principle. It creates the rhythm. जब हम इस तरह से साउंड पे ध्यान देते हैं, जैसे हम कोई भी मंत्र बोल रहे हैं, जैसे ओम तारे तम तारे तू तारे सोहा, अगर हम ये मंत्र बोल रहे हैं तो हम उसके साउंड जैसा जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पर ध्यान देना है। इट क्रिएट्स अ रिदम, इससे एक रिदम प्रोड्यूस होता है, मतलब एक कॉस्मिक ऑर्डर प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस लीड्स अस टू द स्टेट ऑफ पेरावाक विच इज़ द मदर ऑफ ऑल एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज। दिस इज द स्टेट ऑफ तारा एज नीला सरस्वती। थैंक यू।